नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको जो जानकारी मिलने वाला है वो है ऑनलाइन और ऑफलाइन। समझ पा रहे हैं आप? अर्थात ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ऑनलाइन सेलिंग क्या है और ऑफलाइन शॉपिंग क्या है, ऑफलाइन सेलिंग क्या है, क्रेता के भी संबंध में और विक्रेता के भी संबंध में। तो हम पहले दोस्तों जानते हैं ऑफलाइन के संबंध में। जैसा कि दोस्तों व्यक्ति अपने ज़रूरत के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वस्तु को खरीदता है और बेचता है, राइट। तो खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बचपन से लेकर आज तक आप देखते हैं दोस्तों, एक परंपरा बन गई है कि एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित मार्केट पे, एक निश्चित दुकान पर, एक निश्चित लोकेशन पर एक दुकानदार होता है और उस दुकानदार का एक निश्चित, एक लिमिटेड कस्टमर होता है। जो दुकानदार चरित्र का अच्छा है, ईमानदार है, क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, अच्छी सर्विस देता है, फास्ट सर्विस देता है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं करता है, टाइम से सर्विस देता है मेरे दोस्तों, और अपने कस्टमर का हमेशा फ़ायदा एक श्रद्धा भाव से बिहेव करता है, अर्थात हम्बल बिहेवियर का होता है, उसका दुकान बहुत अच्छा चलता है। अब अगर कस्टमर की दृष्टि से अगर दोस्तों देखा जाए तो अगर कस्टमर का दुकानदार के पक्ष में बात की जाए तो कस्टमर के लिए दोस्तों हमेशा कस्टमर ये चाहता है कि हमें प्रोडक्ट अच्छा मिले और प्रोडक्ट सस्ता मिले। जहां उसको अच्छा मिलता है और जहां उसको सस्ता मिलता है, कस्टमर वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो अर्थात बहुत पुरानी वर्षों से एक परंपरा बनी है दोस्तों, ट्रेडिशनली प्रोडक्ट को खरीदना और प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन समय के साथ हर एक चीज़ में अपडेशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, समाज बदल रहा है, इंटरनेट आ गया, डिजिटल इंडिया आ गया। तो आज का दोस्तों जो मॉडर्न यूथ इंडिया जो चाह रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, समय के साथ जो परिवर्तन आता है वो है ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन सेलिंग का। तो ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड कस्टमर होते हैं, लिमिटेड दुकानदार होते हैं, ना तो क्रेता का कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई विक्रेता का रिकॉर्ड होता है। बहुत कम ही ऐसे रेयर केस में मिलेंगे जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फिर भी दोस्तों अप टू डेट रिकॉर्ड नहीं रहता है। ऑनलाइन में अगर क्या बात किया जाए तो ऑनलाइन में कस्टमर के लिए वैरायटी ऑफ दुकानदार, अनलिमिटेड दुकानदार, अनलिमिटेड वैरायटी, अर्थात उसके पास चॉइस करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक पूरी कम्युनिटी है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों प्लेटफॉर्म पे, हजारों दुकानदार से, हजारों वेबसाइट पे जाके अपनी चॉइस का प्रोडक्ट वो चूज कर सकता है, जहां पे उसको लेटेस्ट फैशन, रिजनेबल प्राइस, कंफर्ट, डिलीवरी टाइमिंग, पंक्चुअलिटी इत्यादि मिलता है। तो दोस्तों कस्टमर के लिए अनलिमिटेड चॉइस है, अनलिमिटेड वैरायटी है, वो अपने चॉइस के आधार पे चेक करे और उसका टाइम भी बचता है। यस आर नो? अब अगर यहीं पे बात कर ली जाए ऑनलाइन सेलर की, तो ऑनलाइन सेलर के पास दोस्तों इसका भी टाइम बचता है, पूरा रिकॉर्ड इसका अप टू डेट रहता है। दूसरी बात, इसके पास भी अनलिमिटेड कस्टमर होते हैं, ये अपने सेल को और कहीं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, ग्रोथ ला सकता है, बढ़ा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? तो मुख्यतः दो बातें हैं, ऑफलाइन में कस्टमर लिमिटेड होते हैं और दोस्तों सेल लिमिटेड होता है। ऑनलाइन में कस्टमर अनलिमिटेड होते हैं, दुकानदार भी अनलिमिटेड होते हैं। ऑफलाइन की अपेक्षा, ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इनकम का, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है चॉइस का, राइट दोस्तों। क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं रहा। इसलिए आपने सुना होगा चाइना की एक ई प्लेटफॉर्म कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, इसका नाम है alibaba.com। आज alibaba.com दोस्तों पूरी दुनिया के 182 देशों में अपना सर्विस दे रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का। कुछ लोग alibaba.com को नहीं सुने होंगे तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन आपने दोस्तों अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन आज के डेट में ऑल ओवर लगभग 185 कंट्री में ऑनलाइन की सर्विस दे रहा है। इंडिया की अगर बात कर लें दोस्तों तो हमारे इंडिया में मीशो है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, यसारनो, जहाँ पे अनलिमिटेड दुकानदार भी आते हैं, अनलिमिटेड कस्टमर भी आते हैं और सारे चीज़ें
गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग लीगल फॉर्मेलिटीज से होते हुए ग्राहक तक पहुंचता है, दुकानदार तक पहुंचता है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपका बिजनेस ऑफलाइन है या यदि आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप भी समय के साथ बदलिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस को समझिए। जमाना इसी का है, आगे भविष्य फ्यूचर इसी का होने वाला है। और ये दोस्तों, आप सेलर हैं, विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, तो आपके लिए और भी मच मोर पोटेंशियल है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कीजिए। इट्स ओके दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। यस है नो। अब अगर दोस्तों मैं इसमें डायरेक्ट सेलर के लिए खास बात बताऊं तो डायरेक्ट सेलर एक ऐसा सेलर है, एक ऐसा कस्टमर है जो पूरी दुनिया का ऑनलाइन भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उसके पास होता है, ऑफलाइन भी होता है। अर्थात दोस्तों, लेटेस्ट एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में, एक युग में, एक समय में जितनी भी फॉर्मेलिटी नए अपडेशन आते हैं वो हर एक चीज़ डायरेक्ट सेलर को मिलता है। तो डायरेक्ट सेलर बिल्कुल चिंता ना करें, आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन भी सर्विस मिलती है, ऑफलाइन भी सर्विस मिलती है, और आपकी भी दोस्तों टीम का, आपके दोस्तों बिजनेस का, आपके भी दोस्तों इनकम का पूरा डे बाय डे, मंथ वाइज मंथ, ईयर वाइज पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यस आर नो दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अगर डायरेक्ट सेलर हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बाकी फाइनल बेस्ट ऑफ लक।